Okay, so we will start with first chapter, that is piecemeal distribution of cash, semester 3. मान लो कि एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, और उस पार्टनरशिप फर्म का ये एक बैलेंस शीट है. थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये बैलेंस शीट का, पार्टनरशिप फर्म का एक बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, राइट. नाउ आप मुझे बोलो, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उस पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी साइड में सबसे पहला क्या रहेगा? टेल मी. कैपिटल अकाउंट. वेरी गुड. तो मान लेते 3 पार्टनर्स है, सो राइट हियर कैपिटल अकाउंट, और उस कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला पार्टनर ए. तो ए का कैपिटल मान लेते 50,000. ठीक है, 50,000 मान लेते. देन दूसरा पार्टनर बी का कैपिटल 75,000, और थर्ड पार्टनर मिस्टर सी, उसका कैपिटल थर्ड पार्टनर सी, उसका कैपिटल 1 लाख. ओके, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि उनका ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है. नाउ अदर देन कैपिटल और बैलेंस शीट में क्या रहेगा? लायबिलिटी साइड में और क्या रहेगा? बोलो. ड्राइंग. कैपिटल में से माइनस करते हैं ना. यस सर. माइनस करके आउटपुट ड्राइंग. वन एक रिक्वेस्ट, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट, आपका माइक है ना वो म्यूट मोड पे रख देने का, म्यूट मोड पे, और जिसको आंसर देना है वो अनम्यूट करेगा और आंसर दे देगा. ठीक है. क्या होता है कि आजू बाजू का डिस्टरबेंस भी आ जाता है. राहुल रे. यस सर. हाँ, माइक ऑफ कर दे. तेजस्वी मात्रे. यस सर. माइक बंद. किया सर. नहीं किया ना, मुझे इधर से दिखता है. देन सोनू कौन है? उजर किया. गुड़िया. हाँ सर किया. माइक बंद. ठीक है. देन कैपिटल लायबिलिटी साइड में और हो सकता है कि हमने अगर बैंक से लोन लिया तो बैंक का लोन भी रहेगा. तो लोन मान लेते हमने किसी बैंक से लिया है फॉर ₹70,000. ठीक है. और ये जब बैंक से लोन लेते हैं, आप मुझे अभी बोलो कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो लोन बैंक वाला ऐसे दे देगा, बोलेगा आ जाओ भाई लेके जा, टेंशन नहीं. इज इट लाइक दिस? नो. सो हमें कुछ इंटरेस्ट लेगा, सिक्योरिटी रखना पड़ता है. तो ये नॉर्मली क्या होता है? सिक्योर्ड लोन होता है, राइट. बैंक से जो भी हम लोग लोन देते हैं वो लोन कैसा होता है? सिक्योर्ड होता है. लेकिन मान लें कि मैंने ये जो पृथ्वीराज है ना, इधर अपना क्लास में एक दिख रहा है पृथ्वीराज, तो उससे पृथ्वीराज से मैंने लोन लिया है. तो लिख रहा हूं लोन फ्रॉम पृथ्वीराज, और ये पृथ्वीराज से मैंने लोन लिया, मान लेते हैं 50,000 का. अभी पृथ्वीराज से मेरे से कुछ गारंटी ले लेगा, कुछ सिक्योर्ड में ले लेगा, बोलेगा सर नहीं, आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्गेज रखना पड़ेगा. इज इट लाइक दिस? यस सर. हाँ पृथ्वीराज, तुम मेरे से कुछ मॉर्गेज ले लेगा. इधर है पृथ्वीराज, आजा तेरा दिखा दे. बोल. अगर मैं तेरे से लोन लेता हूँ तो मेरे से कुछ सिक्योरिटी लेगा? हाँ तो बोल रहा है. चल मैं अभी तेरे को कन्विंस करता हूँ. यार तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है? हाँ सर आपको कोई भरोसा है? भले वो बैंक में जैसे हम लोन लेते हैं, नहीं मैं तेरे से लोन ले रहा हूँ तो तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है ना? तो
मेरे से सिक्योरिटी लेगा कि सर घर गिरवी रख दो, सोना गिरवी रख दो मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। तू मुझे जानता है या तू मेरा स्टूडेंट है, तू मेरा फ्रेंड है, मेरा रिलेटिव है, तो नॉर्मली ये लोग है ना कोई सिक्योरिटी लेते नहीं है, करेक्ट। मान लो जिसका माइक चालू है माइक बंद करके रख देने का प्लीज इमीडिएटली। तो ये क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है, राइट, अनसिक्योर्ड लोन। और लायबिलिटी साइड में क्या होगा, लायबिलिटी साइड में हो सकता है कि मुझे गवर्नमेंट का कुछ टैक्सेस देने का बाकी है, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेस, या हम बोल सकते टैक्स, टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा देने का बाकी है, कस्टम का पैसा देने का बाकी है, राइट। तो ये कस्टम का पैसा कितना देने का बाकी है या टैक्स का कितना देना है, सो वी विल अज्यूम 30,000 रुपीज मुझे पे करने का बाकी है, राइट। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि मैंने किसी से कुछ गुड्स खरीदा है, यानी कि मेरा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कितना है 25,000 रुपीज। हो सकता है कि मेरा जो एम्प्लॉइज है उनको कुछ पेमेंट करने का बाकी रहेगा, तो कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी तो हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट, राइट। सो ये भी मान लेते हैं 25,000। नाउ टेल मी अपना लायबिलिटी का टोटल कितना हो रहा है, कैलकुलेटर है ना आपके पास, कैलकुलेटर, कैलकुलेशन कर लो फटाफट। 50,000, 75, 1 लाख, 70,000, 50,000, 30,000 and 50,000. So total is rupees 4,25,000. अरे आ रहा है ना टोटल 4,25,000। अभी आ जाते हैं अपना असेट साइड में। असेट साइड में मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी कितने का मान ले, 80,000 का, 80,000. ठीक है मान लेते 80,000। देन वी आर हैविंग लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग वी अज्यूम कि मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 65. ठीक है 65,000 का। और क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स, Investment है. इन्वेस्टमेंट 80,000 का मान लो, Okay. Yes, sir. मानने में क्या करते हैं 80,000। और बोलो क्या होगा, मेरे पास स्टॉक्स रहेगा, Debtors. स्टॉक्स रहेगा, तो स्टॉक मान लेते हैं मेरे पास 30,000 रुपीज का स्टॉक्स है। डेटर्स होगा, डेटर्स कितने का गुड्स होगा, हाँ 60,000 का डेटर्स मान लेते हैं। फर्नीचर, Furniture. ओ चलो मेरे पास फिक्स्ड असेट है ना, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, तो वैसे जो और भी फिक्स्ड असेट है वो सब मान लेते हैं। Okay. तो ये 60,000। और क्या होगा, स्टॉक, Visible. डेटर, कैश कैश इन हैंड, बैलेंस, कैश इन हैंड, बराबर बराबर, कैश इन हैंड। कैश बैलेंस कितना मान ले, 25,000. 55. 40,000। Yes, sir. 40,000. अभी कितना बचे जरा चेक कर लेंगे, 80 प्लस 65, 80, 30, 60 एंड 40, 3,55,000 एंड ये 4,25,000, 70,000 और स्टॉक, डेटर, कैश, क्या बोला था, फर्नीचर and fittings 70,000। अब टैली हो रहा है हाँ. 4,25,000। मान लो एक बैलेंस शीट है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं और ये 3 पार्टनर्स A B C, ऐसे 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है।
अब मान लो कि ये पार्टनर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन थोड़ा सा डिस्प्यूट्स हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो अब क्या होगा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ? या मान लो कि मिस्टर ए जो है ना, ये वाला ए, उसने कुछ कैश का झोलझाल किया, अब क्या होगा? मिस्टर ए ने, मान लो ये मिस्टर ए जो है ना वो मैं है, मैंने इस बिजनेस में से 1 लाख रुपया निकाल के मैंने खर्चा कर दिया पर्सनल यूज के लिए और बताया नहीं, मैनिपुलेशन कर लिया, क्या होगा? ड्राइंग। मिस्टर बी क्या बोलेगा? मिस्टर बी बोलेगा सर आप ऐसा करते कैसा चलेगा? सी भी बोलेगा ऐसा, कंचन अकेली हंस रही है जो। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मान लो इस पार्टनरशिप फर्म में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, मैनिपुलेशन की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो ये पार्टनरशिप फर्म क्या होगा? क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ तो कोई काम करने को रेडी होगा नहीं। हर कोई बोलेगा ये तो यार बिजनेस में आता है, बिजनेस स्टार्ट करते और कुछ कैश का मैनिपुलेशन कर लेता है। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि ये अपने को पूरा जो पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म बंद करना पड़ेगा, करेक्ट? अगर मुझे पार्टनरशिप फर्म बंद करना है तो क्या करूं? आप मुझे सजेस्ट करो। इफ आई वांट टू क्लोज दिस पार्टनरशिप फर्म, व्हाट आई सपोज टू डू? कंचन, शायद बराबर से सब पैसे बांट सकते हैं। बोलो ना, व्हाट हैपन? अगर बैलेंस शीट मुझे क्लोज करना है, पार्टनरशिप फर्म बंद करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सीधा बंद कर दूं, शटर डाउन, बात खत्म, बोलेगा कल से कोई आने का नहीं, ऐसा कुछ चलेगा नहीं। अगर मैं वैसा कर दूं कि भाई आज से ये दुकान बंद, ताला लगा दिया, खत्म, ऐसा किया तो चलेगा? नहीं सर, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो मैंने लोन लिया ना, ये देखो बैंक से लोन लिया था, फिर ये पृथ्वीराज से लोन लिया था, गवर्नमेंट का टैक्स देने का बाकी है, क्रेडिटर का पैसा देने का है, कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चे बाकी हैं, तो ये खर्चे कौन देगा? ये मेरा लायबिलिटी कौन पे करेगा? अगर मैं बोल दूं कल कि भाई मेरा बिजनेस बंद हो गया, तो बैंक क्या मुझे छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है भाई तूने बिजनेस बंद किया, टैक्स मत दे, जाने दे, ऐसा नहीं। वो भी बोलेगा यार तूने, वो तब का टैक्स है जब तू बिजनेस कर रहा था, करेक्ट? क्रेडिटर जिनसे हम लोग गुड्स या रॉ मटेरियल परचेस कर लेते हैं, तो क्या वो बोलेगा ठीक है भाई तूने बिजनेस बंद किया तो अभी वो पैसा भी मत दे, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो ये जो अपना लायबिलिटीज है, ये लायबिलिटीज वी हैव टू पे, करेक्ट? तो ये लायबिलिटी अपने को सबसे पहला पे ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन पे ऑफ कैसे करें? तो मेरे पास जो असेट्स हैं, असेट में क्या क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, डेटर, ये सब से मुझे क्या करना पड़ेगा? रियलाइज करना पड़ेगा, सेल ऑफ करना पड़ेगा, और उधर से मुझे जो भी पैसा आएगा उस पैसे से मैं ये लायबिलिटी पे ऑफ कर दूंगा। अरे अंडरस्टूड? मैं क्या करूंगा? मेरे पास जो जो असेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक मेरे पास है, डेटा से पैसा आने का है, मेरे पास कुछ कैश बैलेंस पैसा है, तो ये सब मैं क्या करेगा? सबसे पहला सेल ऑफ कर देगा, और सेल ऑफ करने के बाद जो पैसा आएगा तो वो पैसा मैं क्या करेगा? लायबिलिटी को पे ऑफ कर दूंगा। अंडरस्टूड? अभी जब मुझे असेट बेचने का है, तो क्या ये सारा का सारा असेट्स, that is fixed assets, current assets, investment, ये सारा असेट एक ही बार में पूरा पे ऑफ हो जाएगा, मतलब सेल ऑफ हो जाएगा? डू यू थिंक? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। यस सर। सारा असेट एक साथ
मैं सेल कर पाएगा क्या? नहीं सर, ऑल द असेट्स एट द मतलब एट अ टाइम, वन टाइम। नहीं सर, एक एक करके करेंगे। नहीं, एक एक करके अगर मैं बेचना भी चाहूँ, मान लो कि मुझे मेरे पास लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, ये सारा अगर मुझे बेचने का है तो यार मुझे कस्टमर भी तो मिलना चाहिए। हाँ सर। मैं तो क्या करेगा, मैं बोलेगा ठीक है एक काम कर लेते हैं, बेच देंगे, लेकिन जैसे जैसे एसेट बिकेंगे वैसे वैसे पे ऑफ कर देंगे। करेक्ट? बराबर, Yes, sir. यस करेक्ट। एक न्यूज़पेपर में ऐड दे देगा, एडवर्टाइज में क्या बोलूंगा कि ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने वाला है एंड पार्टनरशिप फर्म इज हैविंग सर्टेन असेट्स, और उनका मार्केट वैल्यू दे देगा और बोलेगा दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस असेट्स काइंडली कांटेक्ट सो एंड सो पर्सन। राइट? जिसको जो इंटरेस्टेड है वो मुझे कांटेक्ट कर लेगा, उनको मैं वो असेट बेच दूंगा और उनसे पैसा ले लेगा। तो ये जो प्रोसीजर होगा वो एक ही दिन में नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। कुछ असेट आज बिकेगा, कुछ असेट 2 दिन के बाद बिकेगा, कुछ असेट 15 दिन के बाद बिकेगा। वी कैन से कि सब असेट एक ही टाइम में बिक जाएगा। तो मैं क्या करेगा, ये असेट बेच दूंगा, लेकिन जैसे जैसे बिकेगा वैसे वैसे पैसा आएगा, और वो पैसा मैं क्या करेगा, लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए यूज करेगा। मतलब असेट बेचा, लेकिन सारा असेट नहीं, पीसेस में बेचा। करेक्ट? तो पीस में बेचा और जो पैसा आया उसको मैं लायबिलिटी को पे ऑफ करूंगा। अगेन लायबिलिटी सारा एक साथ नहीं पे कर सकता, जितना पैसा आया उतना पे करूंगा। सो मतलब क्या किया मैंने, जो पैसा बांट रहा हूँ दैट इज इन पीसेस, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीस मिल। और मैं ये क्या करूंगा कि पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, दैट्स व्हाई चैप्टर का नाम ही है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। कैश को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बट नॉट एट अ टाइम। वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस कैश इन पीसेस। इज दैट ओके? अरे समझा? हाँ सर। हाँ। अभी मान लो कि कोई बैंक लोन है, मान लो कि कंचन जो है वो कंचन बैंक लोन है, फिर पृथ्वीराज से लोन लिया है, गवर्नमेंट का टैक्सेस बाकी है, क्रेडिटर रविंद्र गुप्ता है जो जिनके पास से मैंने कुछ गुड्स खरीदा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये कौन है, मोहसिन रजा खान, उसका कुछ पैसा देने का है। अभी मान लो कि फर्नीचर एंड फिक्चर्स जो 70,000 का था वो मैंने बेचा और मुझे 50,000 रुपीज मिला। तो अभी मैं किसको पहला पे करूं, बैंक लोन को पे करूं, पृथ्वीराज का लोन रिपेड करूं, टैक्सेस रिपेड करूं, क्रेडिटर को अमाउंट दे दूं, या आउटस्टैंडिंग का जो एक्सपेंसेस था वो पे करूं? लगा के बैंक लोन सर। एकदम बैंक लोन। बैंक लोन क्यों? बिकॉज सिक्योर्ड है ना वो सर। सिक्योर्ड है। हाँ सर। ओके, और कुछ लॉजिक? जीएसटी पे करना चाहिए पहला, क्यों? बोलो। सर उसका ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा ना। हाँ टैक्स और जीएसटी। हाँ, टैक्स और जीएसटी, लेकिन मैं सबसे पहला किसको पे करूं? कुछ लोग बोल रहे कि बैंक लोन दे दो, कुछ लोग बोल रहे कि जीएसटी या जो टैक्स है वो पे कर दो। तो सबसे पहला कौन सा पे करना चाहिए? तो जो पे करने का है, अगर मैं बोलूंगी यार जिसको पैसा चाहिए लाइन लगा तो मैं पैसा देते जाएगा तो चलेगा? नहीं सर। सब लोग मारामारी करेंगे। सर बैंक को देंगे। हाँ, और ये कंचन तो एक लेग को मार डालेगी। हाँ तो क्या, पैसा दे देंगे तो मारूंगी ना। सर पहले बैंक को देंगे, बाद में जीएसटी देंगे। हाँ, तो एक बच्चे गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई इस पार्टनरशिप फॉर्म में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का है उसका एक सीक्वेंस डिसाइड किया, यानी कि हम लोग प्रेफरेंस पेमेंट किसको करेंगे, प्रेफरेंस पेमेंट किसको करेंगे, यानी कि पहला पेमेंट किसको करेंगे। तो
ये बैंक को रूल किसने बनाया? रूल किस, कोई भी अगर कुछ लॉ है, कायदा है, रूल्स है, तो ये रूल्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा सबसे पहला में? पहले जीएसटी। करेक्ट, एकदम बराबर। तो सबसे पहला हमें गवर्नमेंट ड्यूज पे करना पड़ेगा। जिन्होंने माइक ऑन रखा है इमीडिएटली म्यूट कर देने का। सबसे पहला क्या पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट ड्यूज। नाउ गवर्नमेंट ड्यूज मींस व्हाट? टैक्सेस, ड्यूटीज, करेक्ट। कुछ एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कुछ सेस, ये सब टैक्सेस का अलग अलग नाम है। तो गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई जो आपने हमारा जो टैक्स का पैसा देने का बाकी था वो पहला दे दो, क्योंकि रूल तो हमने बनाया। तो सबसे पहला वी हैव टू पे व्हाट? गवर्नमेंट ड्यूज। ओके। दूसरा किसको पे करना चाहिए? गवर्नमेंट ड्यूज निकल गया, अब किसको पे करना चाहिए? बैंक को पृथ्वी। अब बैंक या मेरा स्टूडेंट है सर क्रेडिटर या फिर क्रेडिट, हाँ क्रेडिटर को लग रहा है। क्रेडिटर को सर चाहिए नहीं। उसके बाद सबसे पहला हम लोग पे करेंगे सिक्योर्ड लोन को। सिक्योर्ड लोन क्योंकि भाई जो हमने लोन लिया है बैंक से, तो उनको हमने कुछ सिक्योरिटीज रखा है, कुछ मॉर्गेज रखा है, राइट। सो वो बैंक क्या कर लेगा कि वो जो सिक्योरिटी रखा है वो ले लेगा, सेल करेगा, अपना पैसा ले लेगा, बाकी पैसा बचा तो वापस दे देगा। करेक्ट। इट मींस नेक्स्ट वी हैव टू पे सिक्योर्ड लोन। इज दैट ओके? ऑलवेज क्या पे करना है? नेक्स्ट सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन Yes, sir, yes, sir. बोल सकते हैं कि हाइपोथिकेशन। अगर मैंने सिक्योरिटी रखा है, गिरवी रखा है, तो वो लोन रिपेड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट किसको पे करना चाहिए? अब बोलो। क्रेडिटर क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर कौन होता है? नहीं जिनके पास पृथ्वीराज से नहीं हम सर, लोग- क्रेडिटर लग रहा है। क्रेडिटर अच्छा एक मिनट। क्रेडिटर कौन होता है? जिनके पास से हम लोग गुड्स या रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। हाँ खरीदार। Correct? हाँ सर। तो मान लो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, ये है सैलरी का देना, नहीं फिर से सैलरी देना पड़ेगा लग रहा है। वेजेस का पैसा देना। आउटस्टैंडिंग होगा। प्लीज अपना माइक म्यूट पे रखें। पृथ्वीराज तेरे इधर से ज्यादा आवाज आ रहा है। पृथ्वीराज, हाँ यस। तो सिक्योर्ड लोन के बाद हमें किसको पे करना चाहिए? अभी मेरे पास अनसिक्योर्ड लोन और क्रेडिटर है, और जो कुछ पेमेंट करने का है, वेजेस पे करने का है, सैलरीज पे करना है, तो किसको पे करना चाहिए? बस सैलरी लग रहा है। क्यों सैलरी? क्योंकि सर ऐसे हड़ताल कर देंगे और क्या हम लोग। अरे हड़ताल क्या करना है? मेरा तो बिजनेस ही बंद कर रहा हूँ ना मैं। करो जो हाँ हड़ताल। पर फिर भी सर कैसा, वो काम कर चुके हैं ना, तो उन्हें तो सैलरी देना पड़ेगा, ऐसा है। हाँ तो अपने पास है लेबर एक्ट, करेक्ट। तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई जो आपने एम्प्लॉइज का जो पैसा देने का है ना, वो पहला दे दो। सिक्योर्ड होने के बाद किसको देना चाहिए? जो एम्प्लॉइज है उनका पेमेंट करना चाहिए। तो एम्प्लॉइज मतलब कौन? तो एम्प्लॉइज को हम लोग बोलेंगे प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। नेक्स्ट इज व्हाट? प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन आता है? सैलरीज वाले, वेजेस वाले, उनका अगर पीएफ है तो पीएफ का पैसा, उनका अगर ग्रेचुटी का पैसा है तो ग्रेचुटी का पैसा, करेक्ट। तो ये सब उनको हमें देना पड़ेगा। इज इट क्लियर?
क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि हम लोग क्रेडिटर को जो है वो बोलेगा ठीक है यार आपने पैसा नहीं दिया तो मैं तो भूखा नहीं रहेगा, ठीक है ना, मेरा बिजनेस है, आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन एम्प्लॉइज या जो वर्कर्स रहते हैं उनको अगर सैलरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, करेक्ट। तो थर्ड जो सीक्वेंस होगा दैट इज व्हाट, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। आफ्टर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स नेक्स्ट किसको पे करेंगे, तो नेक्स्ट पे करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब कौन, जो भी पृथ्वीराज। अनसिक्योर्ड है, जैसे कि पृथ्वीराज, क्रेडिटर्स, ये सब अनसिक्योर्ड है, मतलब पैसा आया मिला तो दे देंगे, बराबर। अभी ये सबको पे करने के बाद फिर किसको, सबको मान लो सबको पेमेंट कर दिया, बैंक लोन का भी पेमेंट कर दिया, पृथ्वीराज, टैक्स, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑल ड्यूज मान लो कि मैंने पेड कर दिया, अब किसको पे करें। प्रॉफिट निकल के हम बांटेंगे ना शेयरिंग रेशियो में बाद में, तो आपस में भी आपस में बांट देंगे, वेरी गुड। पार्टनर को यानी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, यानी कि जो पार्टनर्स है वो बाकी का पैसा आपस में ले लेंगे, हाँ राइट। सर, तो उसके बाद किसको, पार्टनर्स को। पार्टनर्स पार्टनर्स को कौन सा पैसा, जो उन्होंने पैसा इस बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है, इंट्रोड्यूस किया, और ऐसे यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल, करेक्ट। तो पार्टनर्स का कैपिटल का पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन यार 3 पार्टनर है ए बी सी, किसको पहले दे दे, ए को दे दे, बी को दे दे, सी को दे दे। सी को ए ने 50,000 रुपीज कंट्रीब्यूट किया, बी 75,000 कंट्रीब्यूटेड एंड मिस्टर सी ही हैज कंट्रीब्यूटेड। सी को देना चाहिए, सी को, किसको देना है? हाँ? सी को, क्योंकि सी ने ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया, यस, हाँ सर, बराबर। लेकिन इसके लिए हम देखेंगे अपने पास एक मेथड है, उस मेथड का नाम है एक्सेस कैपिटल मेथड। Excess capital method. So as per this excess capital method, we will calculate and जो जिसका excess capital आएगा उसको पे करेंगे, ठीक है। Now इसका फॉर्मेट कैसा रहता है वो भी जरा देख लेते हैं। Up to this, any doubt? नो सर, नो सर, नो डाउट। ये पीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, क्या समझा? सर नाउ पेमेंट जब करना पड़ेगा तो सबसे पहले किसको पेमेंट करना पड़ेगा, सी को, सबसे पहला गवर्नमेंट ड्यूज। आफ्टर गवर्नमेंट ड्यूज नेक्स्ट इज व्हाट, सिक्योर्ड लोन, नेक्स्ट प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड लास्ट में कौन, पार्टनर्स का कैपिटल। इज इट? लेकिन जब पार्टनर्स का कैपिटल आता है तो उसके लिए हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा, एंड दैट मेथड इज व्हाट, एक्सेस कैपिटल मेथड। ओके, ओके सर, अभी एक काम करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या Yes, है sir. वो भी जरा चेक कर लेते हैं। फॉर्मेट, तो सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और उस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। कितने कॉलम्स बनाने का, कौन सा कॉलम बनाने का, तो ऑलवेज कॉलम का याद रखना। सबसे पहला पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम पार्टनर्स, यानी कि नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना है अपने पास, 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स। तो 3 पार्टनर्स के लिए 3 कॉलम और एक पर्टिकुलर्स कॉलम, यानी कि टोटल कॉलम्स कितना, 4 कॉलम्स। सबसे पहला पर्टिकुलर्स, देन कौन सा पार्टनर, ए का बी एंड सी, 3 पार्टनर। ठीक है ना। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे कैपिटल बैलेंस।
यानी कि ए का कैपिटल कितना 50,000, बी का कैपिटल कितना 75, सी का कैपिटल कितना 1 लाख। 1 lakh. ठीक है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे अगर कुछ रिजर्व्स है तो। अगर क्वेश्चन में अपने पास कुछ रिजर्व्स दिया, मान लो जनरल रिजर्व दिया, कैपिटल रिजर्व दिया, सिक्योरिटी रिजर्व दिया और कुछ रिजर्व है, तो रिजर्व्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक्सेस पैसा था जो हमने कंटिंजेंसी के लिए बाजू में रखा है, करेक्ट। तो वो रिजर्व्स क्या करेंगे, पार्टनर्स क्या करेंगे। अभी मुझे बिजनेस बंद करना है, नाउ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स, करेक्ट। तो मेरे पास जो एक्सेस पैसा था, जो रिजर्व्स में मैंने पैसा रखा था, उसका क्या करना चाहिए, पार्टनर्स क्या करेगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। यस सर। अरे अंडरस्टूड। तो ये पार्टनर्स क्या करेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन करेगा डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स। कौन से रेशो में, इन देयर पार्टनर्स का रेशियो में PSR, इन देयर PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अभी हमने इस क्वेश्चन में तो कोई रिजर्व्स लिया नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है। अगर होता तो मैं क्या करता, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इज इट क्लियर? Yes sir. जितना भी अमाउंट है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, मैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता उनके PSR में, फिर लेस कर देता। अगर क्वेश्चन में दिया है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मालूम है ना क्या होता है, ड्राइंग्स मीन्स व्हाट? Yes sir. हाँ, पर्सनल यूज होता है बिजनेस का, क्या होता है? पर्सनल यूज करते हैं सर, हाँ पर्सनल। हाँ, जो पर्सनल बिजनेस यूज के के उसमें लिए अगर मैं अपन ले बिजनेस में से कुछ गुड्स या कैश विड्रॉ कर लेता हूँ तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स, करेक्ट। तो अगर ड्राइंग्स दिया है, ए ने कितना विड्रॉ किया है, बी ने कितना विड्रॉ किया, सी ने कितना विड्रॉ किया, तो वो ड्राइंग क्या कर लेंगे, उनके कैपिटल में से माइनस कर लेंगे। इज इट ओके? फिर मैं ऐड करूंगा एक और चीज, सॉरी ऐड नहीं, लेस करूंगा एक और चीज। अगर इस बिजनेस में लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा, लेकिन अगर लॉस हुआ है तो लॉस क्या करेगा, लेस करूंगा। अरे अंडरस्टूड। प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन अगर लॉस हुआ है तो लॉस को भी क्या कर लेंगे, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नाउ टेल मी, ये लॉस अपने को बैलेंस शीट में किधर दिखेगा? लॉस अगर मुझे ढूंढना है बैलेंस शीट में, तो ये लॉस बैलेंस शीट में किधर लिखा रहेगा? लायबिलिटी साइड। किधर? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड वाला कौन था? हाथ ऊपर कर लो, ऐसा ऐसा हाथ दिखना चाहिए स्क्रीन पे। गधे लोग हैं वो सब। लॉस मतलब, अरे रिजर्व एसेट्स में आएगा ना, होता है, एसेट में आएगा, एसेट्स में आएगा। सरप्लस लायबिलिटी में होता है। रिजर्व्स मतलब इतना पैसा बैलेंस, लेकिन जब लॉस हुआ तो वो होता है असेट साइड में। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन याद रखना ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस यानी कि जो असेट साइड में लिखा वो वाला, ठीक है। तो अगर लॉस है तो माइनस कर दो, और ये माइनस करने के बाद हमें जो फाइनल अमाउंट मिलेगा, फाइनल अमाउंट कौन सा? कैपिटल बैलेंस में ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेस करेंगे ड्राइंग्स, लेस करेंगे लॉस। ऐड लेस करने के बाद जो मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस। उसे क्या बोलेंगे? एडजस्टेड कैपिटल। अरे क्लियर? तो अभी के केस में कितना एडजस्टेड कैपिटल है? 50,000, 75,000 एंड 1 लाख।
अप टू दिस एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. नो डाउट। नो सर। उसके बाद हम लिखेंगे PSR, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम लोग मान लेते कि उन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखा है तो रखा है 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2:1। 2:1. अरे ठीक है, Yes, sir. ओके। अभी यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पे योर अटेंशन। नाउ PSR के बाद हम लिखेंगे यूनिट कैपिटल। क्या कैलकुलेट कर लेंगे? यूनिट कैपिटल। और ये यूनिट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करने का? तो बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय PSR। क्या बोला? एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय PSR। तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल, यूनिट मतलब क्या? 1 यूनिट, 2 यूनिट, ऐसा यूनिट। तो मिस्टर ए का कितना यूनिट है? 3, यानी कि रेशो क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1। तो 3 इज व्हाट? उनका यूनिट है। तो पर यूनिट कितना? तो क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लो। 50,000 डिवाइडेड बाय 3, ये मिला 16,667, राइट। मिस्टर बी का कितना? 75,000 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज 37,500। और इधर 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। यहां तक समझा? हमने क्या कैलकुलेट किया? यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया? एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे बेस कैपिटल। उसके बाद क्या लिखेंगे? बेस कैपिटल। नाउ बेस कैपिटल मतलब क्या? ये जो हमने अभी यूनिट कैपिटल लिखा है ना, इन यूनिट कैपिटल में सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है? ए का, बी का या सी का? ए का। तो यूनिट कैपिटल कौन सा होगा? रुपीज 16,667। अंडरस्टूड? तो यूनिट कैपिटल मतलब, सॉरी, बेस कैपिटल मतलब क्या? लोवेस्ट ऑफ यूनिट कैपिटल। अरे क्लियर? Yes, sir. यस सर। याद रहेगा? यस सर। हाँ। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। और ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या होता है? कैसे कैलकुलेट करने का? तो हम बोलेंगे बेस कैपिटल इनटू PSR। बेस कैपिटल इनटू PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यूनिट कैपिटल कितना, सॉरी, बेस कैपिटल कितना आया था? 667. into 3 कर लो। कितना है फर्स्ट का? 0. 50,000। जीरो कैसे है? अबे किसका है जीरो? 50,000। देखो 16,666.6666 था। इनटू PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 3। तो इनटू 3 कर लो तो आंसर मिलेगा 49,999.9999, राइट। यस सर। यानी कि कितना? 50,000। दूसरे का मिस्टर बी का कितना? तो 16,666.6666 इंटू 2, तो ये मिला 33,333। और थर्ड का 16,666 बोलो या 67 बोल दो, 1 रुपए का फर्क आएगा, नो प्रॉब्लम। अरे ठीक है।
चेक कर लो ये बराबर आया क्या? हाँ सर। आ रहा है ना सबका कैलकुलेशन? हाँ सर। आया? चलो हाँ सर। अब हम लिखेंगे एक्सेस कैपिटल। हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सेस कैपिटल। नाउ ये एक्सेस कैपिटल कैसे लिखने का? कैलकुलेट करेंगे हम लोग एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो मिस्टर ए का एडजस्टेड कैपिटल कितना आया था? 50,000 माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल कर लो 50,000, तो आंसर कितना आया? नील। 50,000 माइनस 50,000 नील। मिस्टर बी का कितना? 75,000 माइनस 33 माइनस करेंगे तो 41,667। 1 लाख माइनस 16,667, so this is 83,333. आया? Yes, sir. चेक कर लो प्लीज। यस सर, आया सर। Hello, Adan. यस सर। Yes, sir. Up to this any doubt? नो। हाँ? No, sir. अमाउंट्स वगैरह क्लियरली दिख रहा है आपको? Yes, यस sir. सर। ठीक है, आगे नंबर 5। अभी फिफ्थ वाला क्या करना? फिफ्थ वाला वापस से वही यूनिट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, फिर से बेस कैपिटल। हाँ बोलो। यस, एनी डाउट? कोई कुछ बोल रहा था? हाँ बोलो। सर मैं बोल रही हूँ सर, आपने जो निकाले ना वो प्रोफेशनल कैपिटल, तो सेकंड वाला आपने जो बी वाला निकाले ना वो समझ में नहीं आया, प्लीज क्या बता दो ना आप। कौन सा वाला प्रोपोर्शनेट कैपिटल का? हाँ, प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमने कैसे कैलकुलेट किया? बेस कैपिटल इनटू पीएसआर। बेस कैपिटल आया कितना? 16,667 इनटू फर्स्ट का पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3। दूसरे का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2। तीसरे का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1। तो बस 16,666.6666 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1 कर लो तो मिलेगा अपने को प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ओके ओके सर। ओके ओके सर, थैंक यू। Okay. I understand. अभी आगे वापस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूनिट कैपिटल। क्या कैलकुलेट करेंगे? यूनिट कैपिटल। कैसे कैलकुलेट करना है यूनिट कैपिटल? जब आप सर हाँ बोलो। सर फोर्थ का वापस से बताओ ना, एक्सेस कैपिटल का। एक्सेस कैपिटल। हाँ सर। मैंने क्या लिखा है? एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल कितना आया था? Adjustment capital 16,000. 16,667. 50,000। 667. कितना आया था? 50,000, 75,000 एंड 1 लाख 1 lakh. माइनस 1 lakh. प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना है? 15,000. 50,000। 50,000. 50,000, 33,000 एंड 66,667 माइनस कर दो। तो आंसर आ जाएगा। आगे सर। आ गया? लॉजिक की बात है। यस सर। Okay, sir. यूनिट कैपिटल यार कंचन, तो इस लॉकडाउन में ना हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। नहीं सर। पूरा खाली था। फिर कौन सर बेड खाली है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में भेजो। नहीं रे, बहुत अच्छी है वो, लेक्चर कौन अटेंड करेगा? भेजो सर, भेजो। बेड खाली है। भेज दो, भेज दो। भेजो इसको। किसको भेजो रे? कंचन को। एक मिनट
यूनिट कैपिटल क्या बोला हमने, कैसा कैलकुलेट करना है, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय पीएसआर कैपिटल। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस एडजस्टेड कैपिटल हम लिखेंगे 5 नंबर का स्टेप डिवाइडेड बाय पीएसआर। 5 नंबर का स्टेप हमने कैलकुलेट किया ना, यस सर, और 5 नंबर 4 नंबर यस 4 नंबर नहीं आया सर, फर्स्ट का तो नीली आएगा, नहीं आया सर, सेकंड का 41,667 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना मिला 20,833। 335 इसका 83,000 डिवाइडेड बाय 1, तो ये मिलेगा 83,333। या राइट, आफ्टर यूनिट कैपिटल नेक्स्ट स्टेप कौन सा, वापस से आएगा बेस कैपिटल। बेस कैपिटल मतलब क्या बोला, लोवेस्ट ऑफ यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल में जो सबसे छोटा अमाउंट दिख रहा है, अभी नंबर 5 में सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है, नील है, नील है वो, नील। वो नील तो उसको हटा दो बाजू में। 20,833 Yes, 20,833 ये क्या है अपना बेस कैपिटल। बेस कैपिटल मतलब क्या, लोवेस्ट ऑफ द यूनिट कैपिटल। एंड वापस से हम लोग लिखेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। 83 कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, बेस कैपिटल इनटू पीएसआर। फर्स्ट का को हटा दो, वो तो है ही नहीं ना। 20,833 इंटू 2 तो कितना मिला 41,667, राइट। और दूसरे का 20,833 बराबर क्या किया, बेस कैपिटल इनटू पीएसआर, ठीक है। एंड लास्ट एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल ये तो नील आया था, उसको हटा दो। दूसरा मिस्टर बी का क्या करेंगे, इधर एक्सेस कैपिटल ढूंढने के लिए हम लोग बोलेंगे नंबर 4 माइनस नंबर 7, नंबर 4 माइनस नंबर 7, तो 41,667 माइनस 41,667 बोलो कितना, नील हो जाएगा। देन नेक्स्ट का कितना 83,333 माइनस 20,833 ये कितना है 62,500। क्लियर, यस सर। यहाँ तक कुछ डाउट है तो बोलो। नो सर, नो सर। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये स्टेटमेंट है क्या। हमने क्या किया, हमने देखा कि 3 पार्टनर था, ए, बी और सी। तीनों ने पैसा बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया था, कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था, और उस हिसाब से उनको कुछ उस बिजनेस में रेशियो मिल रहा था, शेयर मिल रहा था कि भाई आप इतना प्रॉफिट में से शेयर लेंगे, बी मिस्टर इतना ले लेगा एंड सी इतना प्रॉफिट में से शेयर ले लेगा। So accordingly they have decided that they will share the profit and loss in the ratio of 3:2:1. यानी कि मिस्टर ए he will contribute third part, B second part and 1 part मिस्टर सी, करेक्ट। तो अभी इस अगर उनका कैपिटल बैलेंस देखें तो सबसे ज्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया, सी ने। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए था, सी को। एक ज्यादा मिल रहा है। प्लीज वॉल्यूम कम कर दो, आपका माइक बंद कर दो, जिसका माइक चालू है आजू बाजू में आवाज आता रहेगा तो प्लीज माइक ऑफ कर दो। ही माझी छोटी पोरगी ओरडते, सॉरी। So what I'm saying,
कि मिस्टर सी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन प्रॉफिट उसको कम मिल रहा है, लेकिन मिस्टर ए वो 50,000 कंट्रीब्यूट किया लेकिन उसको 3 पार्ट मिल रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते तो किसको कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया या किसने इस बिजनेस में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया एज अ कैपिटल, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमने ये स्टेटमेंट बनाया। एंड अल्टीमेटली अपने को फाइंड हमने किया कि मिस्टर सी ने 62,500 सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो मिस्टर सी ने 62,500 रुपीज ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, एक्सेस कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। यानी कि जब बिजनेस बंद करने की बारी आएगी तो सबसे पहले किसको पे करना पड़ेगा? मिस्टर सी को पे करना पड़ेगा। और मिस्टर सी को कितना पे करेंगे? 62,500। 500। दिस इज व्हाट एक्सेस कैपिटल। अरे समझा? हाँ सर। और उसके बाद हम दूसरा एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट? स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये स्टेटमेंट में क्या करना है? हमें चेक करना है कि किसको किसको पेमेंट करना है। तो हमने पेमेंट किसको करना है देखो जरा। सबसे पहला किसको पे करना है? गवर्नमेंट टैक्सेस, करेक्ट। तो ये है एक नंबर, सबसे पहला पे करना है गवर्नमेंट टैक्सेस। उसके बाद किसको पे करना है? Secured loan. नंबर 2। फिर नंबर तीसरा किसको पे करना है? Professional credit. वेजेस एंड सैलरीज को पे करना पड़ेगा। Yeah. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। और फोर्थ किसको पे करना पड़ेगा? Unsecured creditors. करना पड़ेगा पृथ्वीराज का लोन एज वेल एज क्रेडिटर्स, दोनों को एक साथ पे करना पड़ेगा। बराबर ना? ये पेमेंट का हमें एक स्टेटमेंट बनाने का है। तो कॉलम्स, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम कैश, तीसरा कॉलम कौन? गवर्नमेंट ड्यूज, सिक्योर्ड लोन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड लोन। तो सबसे पहला पर्टिकुलर्स, कैश। पहला कौन था? Government. टैक्सेस था, अच्छा सॉरी. बराबर ना? टैक्सेस था, GST था। यानी कि हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था गवर्नमेंट ड्यूज, राइट। उसके बाद किसको पे करना है? बैंक लोन। बैंक लोन के बाद किसको पे करना है? सैलरीज पे करना पड़ेगा। उसके बाद पृथ्वीराज का लोन और क्रेडिटर्स, ये दोनों को पे करना पड़ेगा। तो उनके लिए हमने कौन सा स्टेटमेंट बनाएंगे? स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। सबसे पहला बैलेंस। नाउ चेक कर लो अपना बैलेंस शीट में क्या कुछ कैश बैलेंस दिया है। ये देखो कैश बैलेंस दिया है। हाउ मच कैश बैलेंस वी आर हैविंग? 40,000। कैश बैलेंस में 40,000। टैक्सेस का कितना पे करने का था? टैक्सेस 30,000। बैंक लोन कितना था? 70,000. फिर सैलरी 25,000। 25,000.
पृथ्वीराज 50,000 25। सैलरी कितना? 25,000 पृथ्वीराज का लोन 50,000 50,000। क्रेडिटर्स 25,000 बराबर ना? क्रेडिटर्स also हाँ सर 25,000 लोन फ्रॉम पृथ्वीराज 50। Now, ये अपने पास कैश बैलेंस है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरे पास अभी आज की डेट में कैश बैलेंस कितना है? 40,000 रुपीज। 40,000 पेमेंट ये करना है। टैक्सेस का 30,000 रुपीज पे करना है। बैंक लोन का 70,000 पे करना है। सैलरी मुझे देने का है 25,000। पृथ्वीराज को 50,000 पे करना है एंड क्रेडिटर्स को पे करना है 25,000। राइट? तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे? मेरे पास जो पैसा है उस किसको सबसे पहला देना है? गवर्नमेंट पुलिस। टैक्सेस पेड। सबसे पहला क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। टैक्स देने का कितना है? 30,000 लोग कितना देने का है? 30,000 30,000। मेरे पास कैश कितना है अवेलेबल? 40,000 क्या मैं 30,000 देने का और 40,000 कैश बैलेंस है? कैन आई पे? यस सर 30,000 देने का है और मेरे पास 40,000 रुपया बैलेंस है। क्या मैं 30,000 दे सकता हूँ? हाँ सर यस सर यू कैन 30,000 दे दो। 30,000 दे दो। और 30,000 दिया तो बैलेंस कितना रहता है? 10,000 और इधर हाँ सर नील। इधर जीरो नील हो गया Next, zero. खत्म। बैंक लोन कितना पे करना है? 70,000 70,000 25 25,000 50,000 50,000 25,000 25,000। अभी मेरे पास 10,000 रुपीज कैश बैलेंस है। नाउ टेल मी किसको पे करें? बैंक बैंक लोन बैंक लोन रीपेड। कितना रीपेड कर सकते हैं? बैंक लोन कितना देने का है? 70,000 मेरे पास कैश कितना अवेलेबल है? 10,000 तो मैं कितना दे सकता हूँ? 10,000 10,000। मेरे पास 10,000 रुपया जेब में पड़ा है और 70,000 देने का है, तो मैं जेब में जितना है उतना पे कर सकता हूँ। Yes, sir. 10,000 माइनस कर दो। बैलेंस नील ये कितना? 60,000। 60,000 अब मेरे पास पैसा खत्म हो गया, करेक्ट? लेकिन अभी हाँ सर बैंक लोन का 60,000 देने का है, सैलरी 25,000 पे करना है, पृथ्वीराज का लोन 50,000 पे करना है, क्रेडिटर्स 25,000 टू बी पेड, राइट? हाँ सर लेकिन पैसा खत्म हो गया, अब क्या करें? पैसा खत्म हो गया, रोड पे तो नहीं तो सर जो आते हमने बेचे तो उनका तो रहेगा ना? हाँ क्या बोला? सर जो हमने आते सर, बेचे पार्टनर थे से जो लेंगे। भी थी तो उसकी तो नहीं, पार्टनर से कैसा ले लेगा? पार्टनर से तो लेगा नहीं, क्योंकि अभी बिजनेस बंद हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने बिजनेस में जो असेट्स था, लैंड एंड बिल्डिंग था, प्लांट एंड मशीनरी था, फर्नीचर था, इन्वेस्टमेंट था, स्टॉक था, डेटर से पैसा आना था, तो ये असेट हम लोग बेच देंगे, करेक्ट? और आएगा तो पैसा हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो अगर मान लो कि मैंने कुछ बेचा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी बेचा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन मतलब फर्स्ट टाइम जो हमने असेट बेचा उसमें से कितना पैसा आया। तो कितना असेट था जरा चेक कर लेते हैं। 80,000 लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ, तो एक काम करते हैं, 8,000 जो फिक्स्ड असेट है ना, 70, 80, 65, 70, 80, 65, 2,15,000, 2,15,000 का असेट बेचा और अपने को 2,15,000 तो नहीं मिला,
लेकिन मान लेते हैं 2 लाख मिला, एज्यूम ही करेंगे सर। हाँ अज्यूम करेंगे ना, हाँ तो 2 लाख मिला, तो अब क्या करें? 2 लाख मिला, अभी पे करेंगे 2 बाकी लाख लोग। मिला और बैंक को कितना पे करना है? 60,000. 60,000. Can I pay? Hello. Yes. Listen to बैंक this. पे हाँ मामा. बैंक लोन लोन प्रीपेड prepaid. Prepaid. बैंक लोन कितना देना है? 60,000. 60,000. 60,000 नील बैलेंस कितना? 2 लाख minus 60. That's 140. 140. 1,40,000 जर नील नील 50,000. 50,000. 25 With salaries. ठीक है, अभी देखो अपने पास कैश बैलेंस कितना है? 1 लाख 1,40,000. और अभी किसको पे करना है? Salaries. सैलरीज पे करना है 25,000. कैन आई पे? Yes. यस Yes sir. यस सैलरीज सैलरीज कितना देना है? 1,50,000. 25,000. 25,000 नील बैलेंस बैलेंस 1,15,000. 25,000. 15,000. Neil. 50,000 25,000. 75,000. अभी 75,000. अभी अपने पास कैश बैलेंस कितना है? 1,15,000. किसको पे करना है? पृथ्वीराज. पे करना है? पृथ्वीराज 50,000. नहीं, अभी ये दोनों को देना है, दोनों को एक साथ देना पड़ेगा। लकीली दोनों को मिला के दोनों भी unsecured है। Please try to understand. Prithviraj loan and creditors both are unsecured creditors, so we have to pay both of them at the same time. Is that clear? दोनों को हमें पे करना पड़ेगा at a time, एक साथ देना पड़ेगा। तो पृथ्वीराज का लोन 50,000 था and creditors were to be paid rupees 25,000. So total payment is what? 75,000. 25,000. 75,000 देना है और अपने पास कैश बैलेंस कितना है? 1,50,000. तो 1,15,000 अपने पास कैश अवेलेबल है and we have to pay 75,000. Can I pay? Yes sir. आराम से सर चाय पीते पीते paid Yes, prepared. Yes, sir. 2 पृथ्वीराज 50,000. क्रेडिटर्स creditors. How much? 75,000. 75,000. 50,000. 50,000 25,000 बैलेंस 40,000 balance. Balance. How much? Balance. 40,000. 40. 40,000 Nil. नील नील खत्म हो गया? खत्म. नहीं, पूरा नहीं खत्म हुआ, ये एक पार्ट हुआ। हमने ये आउटसाइडर को पेमेंट कर दिया, अब किसको पे करना है? पार्टनर्स को। पार्टनर्स अभी किसको पे करना है? पार्टनर्स। तो इधर एक और स्टेटमेंट बनाएंगे। General distribution of cash to partners. Statement showing distribution of cash to partners. अभी आप बोलो, सबसे पहला कॉलम कौन सा बनाएंगे? Particulars. Cash and then number of partners. Particulars. Cash A, B, C. लिखेंगे बैलेंस। कैश बैलेंस कितना है अपने पास? 40,000 40,000। एक को कितना पेमेंट करना है?
ए को कितना पेमेंट करना है? 1 मिनट। कितना पेमेंट करना है? यस टेल मी, ए को कितना पे करना है? तो देखो अपना हमने एक स्टेटमेंट बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। ये जो आया था ना एडजस्टेड कैपिटल, ये लिखना है बैलेंस में। बैलेंस में क्या लिखेंगे? ये जो आया था एडजस्टेड कैपिटल, वो अमाउंट हम लिखेंगे बैलेंस में 50, 75 एंड 1 लाख। राइट, 50, 75,000 एंड 1 लाख। नाउ टेल मी, किसको पे करेंगे, ए, बी या सी? हमने देखा था स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में मिस्टर सी ने ए और बी से 62,500 ज्यादा भाई किया था, एक्सेस कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था। जिसने एक्सेस कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसको उतना पेमेंट दे दो। इट मींस Mr. C is to be paid rupees 62,500. Mr. C को कितना देना है? 62,500। 62,500। लेकिन अपने पास कैश कितना है? 40,000। देने का 62,500। 62,500। तो क्या करो? तो जितना कैश दे दो पहले, जितना है ठीक है? प्लीज पेड टू सी कितना? 40,000। 40,000 बैलेंस 60,000 बचा। 60,000 नील 20,000। 50, 75 60। अभी देखो मिस्टर ए को अभी भी देने का है 50,000, मिस्टर बी को टू बी पेड 75,000 एंड मिस्टर सी को 60,000 देने का, लेकिन पैसा खत्म। एसेट्स अपने एसेट्स है ना सर हमारे पास। एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट बाकी है, स्टॉक पैसा है, स्टॉक बाकी है, डेटर्स पैसा, डेटर का पैसा बाकी है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचेंगे या डेटर से पैसा मिलेगा, स्टॉक से पैसा मिलेगा। तो जो भी पैसा मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकंड रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन का 2 लाख मिला था, नाउ सेकंड रियलाइजेशन। सेकंड रियलाइजेशन का मान लेते सिर्फ 8,000 रुपये मिला। अरे बस इतना सर? क्या करेगा? मिल गया 8,000। नाउ टेल मी व्हाट टू डू। सर अभी 8,000 रुपया किसको दूं? सी को सी को ही दे दो। क्यों सी को? सबसे उसका पहले बैलेंस उसको बाकी है। हमें देने का था 62,500, उसमें से हमने कितना पेड किया? 40,000। तो अभी भी मिस्टर सी को 22,500 पे करने का बाकी है। हाँ सर। तो किसको पे करेंगे? यस सर। तो सी को पेड टू सी। हाउ मच? 22,500 पे करना है, लेकिन पैसा तो 8,000 है। तो व्हाट टू डू? 8,000 पे करेंगे। 8,000 नहीं 50,000 52,000 52,000। Now tell me, अब क्या करेंगे? पैसा खत्म? हाँ थर्ड सर। रियलाइजेशन सर। हाँ बोलो। यस सर। थर्ड रियलाइजेशन बाकी है ना सर? नेक्स्ट रियलाइजेशन में मान लेते हैं अपने को 40,000 रुपीज मिला, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं तो बोलेंगे ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। मान लेते हैं। Now tell me क्या करें? 40,000 रुपीज है, अभी क्या करेंगे? सी को ही करेंगे ना? सी को करेंगे सबसे पहला। कितना पे करेंगे? 40,000 पूरा है। तो
तो लेस 12,000 पेड टू सी to C 14,500, 14,500. राइट। तो ये देखो वापस से जरा चेक कर लो, मिस्टर ए को मिस्टर सी को 40,000, 8,000 एंड 14,500 ऐसा टोटल मिला के 62,500 हमने अभी रीपेड कर दिया। हाँ सर। अब बोलो बैलेंस कितना नील तो यहाँ पे हो गया ना अभी उसका। कितना 25,500, 50,000, 75,000 और नील 1 लाख में से 62,500 37,500 37,500 है बरोबर। यस ये सर। आया। हाँ सर। अब बोलो क्या करेंगे, अब किसको पे करेंगे, सी को। बी या सी? बी को। बी को क्यों बी को? तो वापस से देख लो अपना स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, और इस एक्सेस कैपिटल में आप देखेंगे सर बी को देना। बी एक मिनट बोलता हूँ। ये देखो थोड़ा सा दूसरा कलर हाईलाइट कर लेता हूँ। सेम कलर का तो देखो मिस्टर बी को कितना पे करना है? 41,667 सी को पे करना है 16,667 सॉरी 83,333। अरे बरोबर। हाँ सर। बी ने कितना एक्सेस कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है? 41,667 and Mr. C he has contributed 83,333 excess capital। लेकिन उस 83,333 में से हमने 62,500 ऑलरेडी पे किया है। हाँ सर। बराबर। इट मींस मिस्टर सी को कितना पे करना है? मिस्टर सी को पे करना है 20,833 और मिस्टर बी को पे करना है 41,167। अरे समझा? एक्सेस कैपिटल 8 नंबर से ऊपर वाला स्टेप देख लो, स्टेप नंबर 7 में। यस सर। तो स्टेप नंबर 7 में बी को कितना मिल देना है? 41,667 और मिस्टर सी को पे करना है 20,833। क्लियर? दोनों को ऐड करके बोलो कितना होता है? 62,500। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मिल रहा है 62,500। चेक कर लो। यस सर 62,500। यानी कि अभी देने का है 62,500। वापस से याद कर लो कितना पेमेंट करने का है, दोनों को मिला 62,500। 62,500। लेकिन जरा चेक कर लो अपने पास कैश कितना है। मेरे पास कैश अवेलेबल 25,500। तो क्या करें? तो जितना पैसा उतना दे दो। लेस पेड टू बी एंड सी 25,500। नाउ डी को कितना दे दे और सी को कितना दे दे? सर सी को 20,000 है ना सर, 20,006 कुछ तो बोले सी को देंगे, उसको जो बचेगा वो ए को देंगे। हाँ बराबर बोला, लेकिन पैसा कम है मेरे पास। सर रेशो के हिसाब से देंगे ना। हाँ रेशो करेक्ट बोला। कौन सा इसमें दे देंगे आप? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था बी एंड सी का? बी का 2 है और सी का 1। हाँ, 2:1 में 25,500 डिवाइडेड बाय 3 कितना मिला? 2 है ना सर 12,750 होगा सर 2 का। 31,250। जरा एक बार वापस से कैलकुलेशन कर लो। 25,500 बराबर ना? हाँ सर। कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 25,500। डी का रेशियो कितना है? 2 है। 2 into 2 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय कितना? 100. 100 कैसे? अबे गधे 100 कैसा परसेंटेज थोड़ी लेना है। 3 सी का कितना है? 1. बी का कितना है? 2. तो 2 + 1 3. तो डिवाइडेड बाय 3. FY बिफोर में आ गए, कैलकुलेशन करना नहीं आता। हाँ तो होती है गलती। हाँ सही है 25,500 into 1 divided by 3. हाँ 8,500. अब बोलो बैलेंस कितना? ये तो कैश नहीं लो गया, ये तो 50,000 अभी भी देना है। 75,000 minus 17,000, 58,000, 37,500 minus 8,500. $29,000. अरे राइट। अब बोलो क्या करेंगे? अभी फोर्थ रियलाइजेशन क्या करेंगे? रियलाइजेशन। लास्ट मान लेते हैं फोर्थ रियलाइजेशन के बाद उसके बाद अपने पास कुछ बचा ही नहीं है, जितना असेट था वो सारा का सारा रीपेड बेच दिया और ये पैसा मिला। अब कितना मान लेते हैं पैसा मिला 60,000। कितना मिला? 60,000। अब क्या करें? किसको पे करना है? ए को या सी? देखो हमने इधर बोला था कि बी एंड सी को टोटल करना है ना? देने का था 62,000, उसमें से 25,000, उसमें से हमने 25,500 दिया। तो अभी और कितना देने का बाकी है? 37,000। तो यस सर 37,000 पेड टू बी एंड सी। कितना? 37,000। तो 37,000 अगेन किसको देना है? बी एंड सी। कौन सा रेशो में? 2:1। 2:1। So into 2 divided by 3. 24,667 आ रहा है। 24,667 और ये 12,333 ऊपरला पंगा बैलेंस 60,000 minus 37,000 23,000 58,000 minus 24,667 33,333 29,000 minus 12,333 16,667। अरे बरोबर? यस सर आ गया। अब क्या करें? अभी ए को कितना अभी एक बाकी है 50,000, बी को 33,333 और सी को पे करना है 16,667 और अपने पास कैश कितना अवेलेबल है? 23,000। तो क्या करें? सर जो रेशियो हमने निकाला था उससे बांट देंगे ना, क्योंकि सबका तो पेमेंट हो गया। हमने तो अभी सिर्फ इनको 62 ही देना था ना, तो दे दिया ना। हाँ तो अभी ये जो बाकी का वो भी देना टोटल खत्म हो गया। बाकी जो पैसा बचेगा जो बाकी वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो राइट हियर लेस पेड टू ए बी एंड सी 23,000 3:2:1 इस रेशियो में बांट दो। 3:1 कितना आता है? 23,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये आया 11,500
चेक कर लो। ये आया 7,667 और ये आया 3,833। चेक कर लो 23,000 को 3:2:1 यहाँ से करेक्ट है इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेक्ट है सर। बोलता हूँ, एक मिनट बोलता हूँ। 23,000 into 3 divided by 6। 6 के ऊपर पैसा 3 + 2 + 1 ओके। यस सर, आ गया। तो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये मिला। अब बोलो बैलेंस, कैश का बैलेंस कितना? नील। पैसा खत्म। एक कितना देने का था? 50,000। 50,000। कितना दे पाए? 11,500। 38,500 सॉरी 38,500 अभी भी देने का था, लेकिन पैसा खत्म। बराबर ना? कितना देने का था? 33,333, लेकिन उसमें से हमने दिया 7,667, यानी कि मिस्टर बी को अभी भी 25,666 रुपीज देने का है, लेकिन पैसा खत्म। एंड मिस्टर सी को 16,667 देने का था, उसमें से 3,833 दिया, तो 12,834 ये देने का है, लेकिन पैसा खत्म। बराबर, पैसा खत्म, पैसा है ही नहीं, असेट है ही नहीं। ये जो फाइनल अमाउंट आया, दिस इज कॉल्ड लॉस ऑन रियलाइजेशन। हाँ बोलो, लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके सर एक बार चैट को ऊपर करो ना सर। क्या हुआ? सर ऊपर करो ना, ऊपर वो उसका वो लिखने का था। एक है, मैं ये शीट अपने ग्रुप में मैं भेजूंगा, डोंट वरी।